चलो सब लोग ध्यान से देखिएगा। लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे हम लोग, है ना भाई, इंस्टैंटेनियस स्पीड और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी पे डिस्कस कर रहे थे। कल एक दो टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। एक अपने पास हमने डिस्कस किया था इंस्टैंटेनियस स्पीड, और दूसरा हमने डिस्कस किया था एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आपके पास आया था, एक बार आपको बता रहे प्लीज। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आपके पास आया था बेटा, वो हमारा टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम्स, जिसे हमने कैसे दिखाया था, डेल्टा एस अपन डेल्टा टी से दिखाया था। ठीक है राइट ऐसा। उसके बाद इंस्टैंटेनियस स्पीड की तरफ गए थे हमने। एवरेज स्पीड में एक बात और कहा था, स्लोप ऑफ सेकंड ऑफ एसटी ग्राफ का जो स्लोप ऑफ सेकंड होता है, क्या वो हमें क्या देता है, जल्दी आ जाओ। स्लोप ऑफ सेकंड ऑफ एसटी ग्राफ हमें क्या देता है बेटा, वो हमारे पास एवरेज स्पीड देता है। और एसटी ग्राफ का स्लोप ऑफ टैंजेंट जो अपने पास होता है, स्लोप ऑफ टैंजेंट एसटी ग्राफ का, वो हमें क्या देता है, इंस्टैंटेनियस स्पीड देता है। आइए इस वाले बात पे किसी को डाउट से तो मैं फिर से बता रहा हूं, सुनना। आइए ध्यान से देखिएगा। अगर आपने माना कि आपके पास ये एसटी ग्राफ है, कैसा ग्राफ अपने पास है बेटा, एसटी, राइट ऐसा, ठीक है। इधर आपका डिस्टेंस है और इधर आपके पास क्या बेटा, टाइम है। इसमें आप किसी भी पॉइंट पे, आप यहां पे t1 समय पे गए, आप t1 समय पे जाकर के आप अगर टैंजेंट लेते हैं, तो इस टैंजेंट का जो स्लोप होता है, ध्यान से देखिएगा, इस टैंजेंट, इसका नाम क्या बेटा, एक पॉइंट को टच कर रहा है, टैंजेंट। टैंजेंट का जो स्लोप आपके पास है बेटा, वो हमें क्या देता है, इंस्टैंटेनियस स्पीड एट टाइम t1। आपने कहां पे बनाया है इसको, आपने जो स्लोप अपने पास कहां पर लिया बेटा, t1 पे लिया। तो t1 समय पे जो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, वो हमें क्या देगा, इंस्टैंटेनियस स्पीड देगा। किस समय पे देगा, t1 समय पे, खत्म कहानी। अगर कोई बोलेगा नहीं 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 हम यहां पे बनाते हैं, और इस समय का नाम t0 है, और t0 पे कोई जाता है, ऐसे इसको मिटा दे, इधर कहला गया, उधर ही रहो, ठीक है सब। तो ये t0 अपने पास है बेटा, ध्यान से देखिए, ये t0 टाइम है। इसके ऊपर हम यहां पर जाकर के टेंजेंट अगर लेते हैं, तो इस टेंजेंट का जो अपने पास स्लोप है, ये टेंजेंट हमने लिया, टेंजेंट का स्लोप, ओके। अब टेंजेंट का स्लोप, ओके, टेंजेंट का स्लोप अपने पास क्या देगा, इंस्टैंटेनियस स्पीड देगा। इसको शॉर्ट में लिखते हैं सिंबॉलिक, एक बार इंग्लिश में लिख दिया सिंबॉलिक। इंस्टैंटेनियस स्पीड अपने पास देगा किस समय बेटा, t0 टाइम पे। हाँ भाई, ये आपको क्या देगा, ये भी आपके पास इंस्टैंटेनियस स्पीड देगा, किस समय देगा भाई साहब, t1 टाइम पे। हाँ भाई, समझ बात आ रही, इतनी बात अपने पास हो गई थी, राइट है साहब। अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है, हम लिखेंगे एक्सेलरेशंस। देखो जी, आपको वेलोसिटी पढ़ा दिया, वेलोसिटी के दोनों टाइप्स पढ़ा दिया, एक्सेलरेशन पढ़ा दिया, सॉरी स्पीड पढ़ा दिया, स्पीड का दोनों टाइप्स पढ़ा दिया, डिस्टेंस पढ़ा दिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा दिया, पोजीशन पढ़ा दिया, रेस्ट एंड मोशन पढ़ा दिया। ये सब चीजें हमने कवर कर लिया है ना भाई, ऐसा। अब हम किधर जा रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, अब हम जा रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन के भी दो टाइप्स, एवरेज और इंस्टैंटेनियस, राइट ऐसा। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम डालते हैं एक्सेलरेशन। यहां तक जो हमने शुरू से मतलब जितना भी पढ़ाया है, आप इन सब बातों को याद रखिएगा। आप जरा सा भी अच्छे बच्चे हैं, आप इनको याद रखिएगा, ठीक है ना, समझ बात आ रही है, ओके। नेक्स्ट आपके पास है, आज प्लीज इधर ध्यान से देखना बेटा। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक आप लोग लिखेंगे मेरे साथ साथ में, एक्सेलरेशंस। क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को जनरली हम लोग ए वेक्टर से दिखाते हैं। चलिए इसके बारे में लिखते हैं, मेरे साथ लिखते चलो। रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ, ये चेंज लिखा हुआ ना, दोबारा मत पूछना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशंस। क्या बोलते बेटा इसको, एक्सेलरेशन बोलते। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ये आपका पहला पॉइंट है। इसी चीज का दूसरा डिफिनेशन, इसी चीज का दूसरा डिफिनेशन बिल्कुल सेम मतलब निकलेगा, बस लैंग्वेज लिखने का आसान कर रहे हैं। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में वेलोसिटी का कितना चेंज हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशंस, इज नोन एज एक्सेलरेशंस। ऐसा एक सेकंड में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, उसी को दुनिया क्या बोलती है, एक्सेलरेशन बोलती है, ओके। इट इज अ, आप समझ गए होंगे क्या लिखने वाले, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। इन द सेम वे इट्स एसआई यूनिट, इसकी जो अपने पास एसआई यूनिट अपने पास है, वो आपका कितना होगा, मैं आपको करके भी दिखा दूंगा, यहां लिख भी देता हूं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
नेक्स्ट पॉइंट अपने पास, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जिधर वेलोसिटी के चेंज का डायरेक्शन है, वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं, वेलोसिटी के चेंज का डायरेक्शन है, उधर ही अपने पास एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, आप इन पांचों बात को नोट करिए, फिर हम आगे चलेंगे, फिर आपको सब कुछ समझाएंगे, आपको फील दिलाएंगे। इस कीजिए, चलो सब लोग इधर ध्यान से देखना बेटा, प्लीज आ जाओ। चलो सब लोग इधर ध्यान से देखना बेटा, प्लीज आ जाओ। तो हमने क्या देखा, आपने, आइए समझाते हैं। सबसे पहले तो फील आना चाहिए, बिना फील का कोई मजा नहीं आएगा, सुनना ध्यान से। तो हम क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन, ये आपका टॉपिक है। रेट ऑफ चेंज, ये वाला डिफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम्स इज नोन एज एक्सेलरेशन। बिल्कुल सेम इजी वर्ड में लिखा हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में कितना वेलोसिटी का चेंज हो जाएगा, दुनिया उसी को क्या बोलती है, एक्सेलरेशन बोलती है। जैसे अपना अभी गाड़ी हमारा जो है ना, समझो, फिजिकली समझो, राइट, ऐसे समझो। माना कि t = 0 सेकंड पर जो गाड़ी का अपने पास, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो स्पीड अपने, जो हमारा वेलोसिटी इसका था, v इनिशियल वेलोसिटी हमने माना कि 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। हमने जब देखा तो टाइम = 0 सेकंड है, और गाड़ी का जो स्पीड अपने पास 4 मीटर पर सेकंड था। ठीक है, अच्छा, अब t = ध्यान से देखिएगा 1 सेकंड पे, t = 1 सेकंड पे जिसका फाइनल स्पीड आपके पास हो गया बेटा, कितना हो गया, 8 मीटर पर सेकंड। तो मैं बताओ, तुम मुझे बताओ कि 1 सेकंड के दौरान में कितना वेलोसिटी का चेंज हुआ, आप बता पाओगे क्या? 1 सेकंड के दौरान में कितना वेलोसिटी का चेंज हुआ? क्या 4 से 8 हो गया, मतलब 4 का चेंज हुआ? यही जो 1 सेकंड में वेलोसिटी अपने पास चेंज होता है, उसी को दुनिया क्या बोलती है, एक्सेलरेशन बोलती है। क्या बोलती है, एक्सेलरेशन। अगर किसी का गाड़ी का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, सोचना समझना, जब तक फिजिकली फील नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। रट के पास तो कर सकते हो, न्यूमेरिकल नहीं बने, न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर कोई गाड़ी अपने पास 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड से कोई गाड़ी जा रहा है, आइए समझते हैं ये कितने से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से, ओके। और इसका जो एक्सेलरेशन अपने पास है 2 मीटर, क्या मानते हैं, 2 मीटर पर सेकंड। पहले तो इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी का चेंज आ रहा है, 2 का, कितना का चेंज आ रहा है, 2। एक्सेलरेशन मतलब होता है वेलोसिटी का चेंज आना, 1 सेकंड में कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में कितना चेंज हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अभी अगर जो भी आपकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा, 2 से चेंज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12। 2 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा, 12 से 14। 2 सेकंड के बाद फिर 1 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा, प्लीज देखिए, इसका मतलब आप समझिए फिजिकली मतलब क्या होता है। एक्सेलरेशन का मतलब फिजिकली होता है कि एक्सेलरेशन मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज आना 1 सेकंड में। अगर एक्सेलरेशन 5 है तो उसका वेलोसिटी में 1 सेकंड में कितना चेंज आएगा, 5 का। अगर एक्सेलरेशन 10 है तो 1 सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, 10 का। अगर एक्सेलरेशन 100 है तो 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी में कितने का चेंज आएगा, 100 का। तो जो अभी वेलोसिटी था वो 1 घंटे बाद 100 से बढ़ जाएगा, फिर 1 घंटे फिर 1 सेकंड बाद 100 से बढ़ जाएगा, फिर 1 सेकंड के बाद और 100 से बढ़ जाएगा, फिर 1 सेकंड के बाद और 100 से बढ़ जाएगा। समझे बात आ रही है? तो ये बात समझिए, राइट, ऐसा पहले फिजिकली मतलब समझ में आना चाहिए। एक्सेलरेशन मतलब होता है एक सेकंड में कितना वेलोसिटी का चेंज आ रहा है। अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो हर सेकंड 2 से चेंज करेगी। तो अभी 10 पे था, फिर 1 सेकंड के बाद 12, फिर 1 सेकंड के बाद 14, फिर 1 सेकंड के बाद 16, फिर 1 सेकंड के बाद 18, मतलब कंटिन्यू आपका क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन वही होता है कि 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, उसी को दुनिया क्या बोलती है, एक्सेलरेशन बोलती है। बात समझ में आए? उसको दुनिया क्या बोलती है, एक्सेलरेशन। तो ये फिजिकल मतलब समझ में आना चाहिए कि अगर कहीं एक्सेलरेशन 50 लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा कि एक्सेलरेशन अगर 50 लिखा हुआ है तो आपका दिमाग के ऊपर क्लिक करना चाहिए। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी हर सेकंड में कितना से चेंज करेगी, 50 से। तो अगर 0 से स्टार्ट हुआ तो पहला सेकंड में 50, दूसरा सेकंड में 100, तीसरा सेकंड में वेलोसिटी कितना 150, चौथा सेकंड में कितना 200, पांचवा सेकंड में कितना 250, छठा सेकंड में कितना 300। इस मतलब से बढ़ते चलेगा।
तो एक्सेलरेशन कहीं पे अगर गिवन है, अगर एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब वेलोसिटी नहीं चेंज करेगा, जैसा था वैसे ही रहेगा। टाइम तो पास, टाइम तो रुकेगा नहीं, टाइम आपका पास हो रहा है और वेलोसिटी में कोई भी चेंज हमारा नहीं आ रहा है। अगर एक्सेलरेशन किसी क्वेश्चन में दे दिया, एक्सेलरेशन कहीं पे लिखा हुआ है, आपके दिमाग पे बात क्लिक कर जाना चाहिए, इसका मतलब ये हो रहा है गुरुजी इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। कितने से बेटा? जितना एक्सेलरेशन उतनी। अगर एक्सेलरेशन 4 लिखा हुआ है इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कितना से चेंज हो रही है? 4 से। हर सेकंड में कितना वेलोसिटी बदलेगा? 4 से। तो अगर 0 से स्टार्ट हुआ तो 4 से 1 सेकंड के बाद कितना? 4, 2 सेकंड के बाद कितना? 8 और 3 सेकंड के बाद कितना? 12। इसकी वेलोसिटी कैसे बदल रही है? समझ में बात आई? तो वही बात यहाँ पे लिखा, ये तो फिजिकली समझ में आया बोलना। अगर कहीं पे 52 लिखा हुआ है कि 52 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चल रहा है और उसका जो एक्सेलरेशन अपने पास है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब कि 52 से अगला कितना बढ़ेगा उसका? 53। एक इसके बाद फिर कितना बढ़ेगा? 1 सेकंड के बाद 54, फिर कितना बढ़ेगा? 55, फिर कितना? 56। समझे बात आ रही? हैव यू गॉट इट? क्या हमेशा बढ़ भी सकता है कि घट भी सकता है? घट भी सकता है। जब घटेगा स्पीड उसको रिटार्डेशन बोलते। आएगा क्या बोलते हैं इसको? रिटार्डेशन। 52 से घटेगा 51, एक सेकंड का घटेगा, एक सेकंड में कितना घटेगा? 1 का घटेगा। अगर एक्सेलरेशन 1 है तो 1 सेकंड में कितना घटेगा? 1 का। तो 52 से 51, 51 से 50, 50 से 49, 49 से 48, 48 से 48। बात समझ में आई? तो फिजिकल फील आना चाहिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। मतलब एक्सेलरेशन का मतलब होता है 1 सेकंड में कितना। अगर कहीं भी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन गिवन है कि भाई साहब 10 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब आपके दिमाग पे क्लिक कर जाना चाहिए कि अगला जो स्पीड अपने पास होगा 10 से बढ़ेगा, अगला जो वेलोसिटी अपने पास कितना से बढ़ेगा? 10 से बढ़ेगा, फिर अगला जो वेलोसिटी अपने पास होगा कितना से बढ़ेगा? 10 से बढ़ेगा। हैव यू गॉट इट? बात समझ में आ रही है? चलिए अब यहां ध्यान से देखिएगा ये बात। अब यहाँ क्या लिखा हुआ? डिफिनेशन की बातों को पढ़ लो, वही बात लिखा हुआ, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी का चेंज हुआ, उसी को दुनिया क्या बोलती है? एक्सेलरेशन बोलती है। चलिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, एक ऐसा क्वांटिटी आपके पास है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसका डायरेक्शन होगा अपवर्ड, बैकवर्ड, कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे दाएं में कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, राइट? ऐसा। अब तीसरी बात हमसे कह रहा है इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो एसआई यूनिट अपने पास होगा कितना होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम फील भी कर लेंगे कैसे होगा, अभी फॉर्मूला नहीं लिखिए, कुछ भी नहीं लिखे आज आप। अब यहां से डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन किधर होता है? जिधर चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। किधर? जिधर चेंज इन वेलोसिटी का, वेलोसिटी का नहीं, वेलोसिटी के चेंज का जो डायरेक्शन अपने पास होता है वही आपके पास एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। समझ में बात आ रही? हम आपको बताएंगे, अभी आगे चलेंगे तो आप खाली याद रखिए कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है। आपसे पूछ सकता हूं ऑब्जेक्टिव में, क्या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी की तरफ होता है? नहीं। क्या स्पीड की तरफ होता है? नहीं। क्या वो चेंज इन वेलोसिटी की तरफ होता है? हाँ, बिल्कुल याद रखिएगा। जिधर वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपने पास, देखो वेक्टर से वेक्टर को घटाएंगे तो क्या वेक्टर आएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी घटाएंगे तो क्या एक वेक्टर आएगा? क्या वो जो वेक्टर आएगा उसके पास डायरेक्शन भी होगा? तो वो जो फाइनल माइनस इनिशियल करने के बाद जो वेक्टर अपने पास आया है, जो अपने पास वेक्टर है, उसका जो डायरेक्शन वही अपने पास किसका डायरेक्शन? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। बात समझ में आई? अरे बोलो। अब जैसे बॉल वॉल गिरेगा आसमान से एकदम, तो सब कुछ फील आना चाहिए। बॉल ऊपर से गिरा 0 से 1 सेकंड में कितना? एक बार समझा देते, समझ आया तो ठीक है, तो आगे तो बात करेंगे। ये बॉल होता है, ऊपर से गिरता, हमने क्या किया? यहां से गिराया, फ्री फॉल किया। आप इतना जानते हो क्लास 9 में से, इसकी जो एक्सेलरेशन होती है, जब अर्थ जो इसको खींचता है तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी? 10 मीटर पर 9.10 ले क्या? 10 ले क्या? ऊपर से गिरना स्टार्ट हुआ 0 से, तो क्या इसकी एक्सेलरेशन कितना होती है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब एक सेकंड में कितना स्पीड बदलेगा? 10 से बदलेगा। तो दो बात समझ में आ रही है? तो बताओ 0 से जैसे 1 सेकंड होगा तो इसकी स्पीड कितना हो जाएगी? कितना हो जाएगी? 10। अगले सेकंड में कितना? फिर अगले सेकंड में कितना? फिर अगले सेकंड में कितना? बात समझ में आ रही? इसका मतलब एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि स्पीड में चेंज होना, मतलब वेलोसिटी। कहीं स्पीड बोल दे रहा हूं तो घबरा मत, वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है? ऐसा तो मतलब वेलोसिटी में चेंज होना, ठीक है सर, राइट? ऐसा। अब आइए बात को समझते हैं, ये बात हो गई। अब इसी जिस तरह से हमने स्पीड को, जिस तरह से हमने वेलोसिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया, कैसे बेटा? एवरेज और स्टैंडर्ड। इन द सेम वे यहां भी एवरेज और स्टैंडर्ड। बस आपको याद रखना, एक बार अच्छे से पकड़ हो गया ना, फोड़ दोगे। चलो जी आगे चलते हैं। चले क्या आगे? यहां तक किसी को दिक्कत है? फिजिकल मतलब समझ में आने से, एक्सेलरेशन मतलब होता है कि 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी का चेंज आ रहा है। अगर किसी क्वेश्चन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ तो तुम्हारे दिमाग पे क्लिक कर जाना चाहिए कि इसकी वेलोसिटी हर सेकंड कितना से बदलेगी? 2 से। अगर 0 से स्टार्ट हुआ तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसा हो जाएगा क्या? हाँ बोल। नहीं, जितना एक्सेलरेशन की वैल्यू उतना से घटेगा। एक्सेलरेशन लिखा हुआ 5, जो रिटार्डेशन हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन घट, स्पीड, अगर एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन 5 है, जो घटता तो क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। अगर रिटार्डेशन लिखा हुआ आपके 5, ठीक है, इसका मतलब हो रहा है कि इसका जो वेलोसिटी अपने पास है 5 से घटेगा। तो 15 से माना कि 5 घटेगा तो कितना? 10, 10 से 5 घटेगा तो कितना?
5, अब 5 से 5 घटेगा तो कितना 0। बात समझ में आ रही? ऐसा अपने पास है, जितना एक्सेलरेशन उतनी से घटेगा उतनी से बढ़ेगा। चलिए आगे, अब आगे देखना, आज ध्यान से देखना। देखो जी, फील आना चाहिए, बिना फील का कोई मजा नहीं। बार बार कह रहा हूं, फिजिक्स है, फील आएगा तभी न्यूमेरिकल बनेगा। चलो जी, अयान नहीं आया क्या आज? पागल हो गया क्या है, राजी से तैयारी कर रहा है, इससे तो बड़ी लॉस हो जाएगा उसका। चलो आजा, देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप देखिए हमने क्या बोला था। एक्सेलरेशन को शॉर्ट में ऐसे लिख करके 2 पार्ट में डिवाइड करते बेटा। क्या आप बता सकते हो कि अपना पहला अपने पास किसकी स्टडी करो गुरु? एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, सेकंड किसकी स्टडी करेंगे बेटा? इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। अब तो तुम बड़े हो गए क्या? चलिए, सबसे पहला टॉपिक क्या लगाएंगे बेटा? एवरेज एक्सेलरेशन। शाबाश, वेरी गुड, लगाइए टॉपिक, बना ट्रीज का, ये बना ले, फिर टॉपिक लगाओ एवरेज एक्सेलरेशन। ये सब बहुत बेसिक चीज है, जिसका ये मजबूत उसका पूरा फिजिक्स मजबूत होगा। आप वेक्टर पे अच्छा कमांड रखते हो, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप इन सब चैप्टर पे कमांड रखते हो, आपका फिजिक्स धीरे धीरे मजबूत होता चलेगा। समझ में बात आ रही? ठीक है, आइए चलिए। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं बेटा? इसी में लगा देते हैं हम, एवरेज एक्सेलरेशन। तुम अपना अलग से लिख लो, ठीक है। अब एवरेज एक्सेलरेशन तो कैसे दिखाएंगे, हमको बताने की जरूरत है कि तुम स्मार्ट हो। ऐसा है क्या? चल लगा लो टॉपिक बेटा, जल्दी करो। अब अगेन सेम बात, रिपीटेशन होगा। क्या बोलेंगे? इट इज डिफाइन फॉर टाइम इंटरवल, है ना? लास्ट टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन करते हैं, 0 से 1 सेकंड, 2 से 10 सेकंड। ये कितनी बार बोले, घिसा पीटा बात, हर बार बोल रहे हैं बात, है ना भाई? बस लिखाते हैं, समझाते चलते, आ जाओ। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में सबसे पहला लिखेंगे, इट इज डिफाइन फॉर लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम या फिर इंटरवल ऑफ टाइम है। ये किसके लिए डिफाइन करते हैं? लार्ज। तुम कैसे क्लिक करोगे, तुम्हें क्लिक करना आना चाहिए, अब तुम बड़े हो रहे हो, है ना? इट इज डिफाइन फॉर लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, एवरेज एक्सेलरेशन की जो फार्मूला अपने पास होता है, एवरेज एक्सेलरेशन, शॉर्ट में लिखा, सिंबल में लिखते हैं ऐसे, आप जानते हैं। क्या बोल रहा है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अच्छा, चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम, ये क्या बोल रहे हैं मास्टर? 1 सेकंड में पोजीशन का चेंज होना उसी को वेलोसिटी बोलते हैं क्या? और 1 सेकंड में वेलोसिटी का चेंज होना उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं क्या? अरे आया कि नहीं है? 1 सेकंड में पोजीशन के चेंज होने के क्या वेलोसिटी बोलता है क्या दुनिया? और 1 सेकंड में वेलोसिटी का चेंज क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं क्या? 1 सेकंड में एक्सेलरेशन का चेंज को क्या बोलते हैं भाई साहब? वो आपके लेवल का नहीं, छोड़ दो, जर्क बोलते हैं। जर्क, जर्क वही जो तो देता है ललन पीछ पे। समझ में बात आ रही है ना? खैर तुम्हारे सिलेबस में नहीं, टेंशन मत ले। जर्क ये 60 साल एक्सेलरेशन ही चेंज कर दिया 1 सेकंड में, आ रहा था नॉर्मल, ये तो जर्क कहलाता। खैर चलो बात को समझते हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन अपने पास कुछ ऐसा हुआ, ठीक है साहब। एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या बनेगा? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब गुरुजी तुम ऐसा लिखो ना, क्या बेटा? डेल्टा वी वेक्टर अपन डेल्टा टी। लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के लिए बोला था, क्या डेल्टा टी लूंगा? मत चलाओ पेन, मेरी बारी है, मैं लिख रहा हूं, सिर्फ इधर देखो। एवरेज एक्सेलरेशन अपने पास का डेल्टा वी अपन डेल्टा टी, इज इट? बोलना भाई, डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, क्या वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर, सॉरी वी इनिशियल अपन कितना टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया? गुड, वेरी गुड, राइट, ऐसा ठीक। अब आगे देखिए, आपने ऐसा लिखा है एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप ऐसा कह सकते हो सर जी हम जैसे पहले तोड़े थे फिर इसको भी पकड़ के तोड़ सकते हैं कैसे? बेटा प्लीज सब लोग शांति बना कर रखें। आइए, फाइनल वेलोसिटी ऐसा हो सकता है कि फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट i कैप, फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट j कैप, फाइनल हो सकता है क्या? क्या मैं सही लिख रहा हूं? इसी तरह से इनिशियल वेलोसिटी का भाई साहब, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट i कैप, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट j कैप, इनिशियल वेलोसिटी का z कंपोनेंट k कैप। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? एक बात बताओ, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मोशन इन स्ट्रेट। और जबरदस्ती अगर ऐसा दे देगा तो डरेंगे थोड़ी। बात समझ में आ रही? डरना नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या क्वेश्चंस होंगे कि एक ही कोई कोऑर्डिनेट चेंज करेगा ना। जब स्ट्रेट लाइन मोशन है तो क्या सिर्फ एक्स बदलेगा, चाहे वाई बदलेगा, चाहे रॉकेट ऊपर चलेगा तो क्या बदलेगा, वाई। कार चल रहा रोड पे तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या बदलेगा, एक्स। बात समझ में आ रही? चिड़िया उड़ रही है तो तीनों के तीनों बदलेंगे। हाँ बोलना, चिड़िया उड़ रही तो तीनों बदलेगा ना भाई। खैर बात को समझिए, ऐसा आपने क्या देखा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? आप इसको लिखिए, फिर हम आगे चलेंगे। वीडियो पॉज कीजिए।
आप सारे बच्चे देखेंगे, अब आप बड़े हो चुके, बार बार मुझे ऐसे करने में अच्छा नहीं लग रहा। बेटा हम जा, जल्दी जल्दी अंदर रख ना, वो दिखाओ जो बड़ा वाला है, समझ में बात आ रही है ना? मोबाइल, चल इधर देख, हम देख रहे मोबाइल चला रहा है, आई बात को समझिए प्लीज, इधर देखिएगा। इट इज डिफाइंड फॉर लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। आपने देखा कुछ ऐसा रखा, अब आ जाए इधर देखना, प्लीज इधर देखना, प्लीज कोई बात नहीं करेगा, जरा ये सुनिए ध्यान से ऐसा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि एवरेज वेलोसिटी जो अपने पास है, प्लीज इधर देखना, इधर करते जगह इधर लेते। आपने क्या देखा, आप इसको पुट करोगे, बेटा एवरेज वेलोसिटी भी जो अपने पास है, क्या वेलोसिटी तो है, ये एवरेज वेलोसिटी तो वेक्टर तो है, तो क्या इसका एक्स कंपोनेंट, इसका भी वाई कंपोनेंट, इसका भी, तो क्या तोड़ ले क्या एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आई कैप, एवरेज वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जे कैप, एवरेज वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट के कैप। ऐसा बात समझ में आ रही? ए बाबू प्लीज ऐसा देख, अब यहां देखना ध्यान से, यहां से अपने पास क्या होगा कि अगर मैं आप खुद बोले, जब मैं इसको पुट कर रहा तो आपके पास कैसा दिखेगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, चाहे इधर भी लिख देता हूं, सुनना आप, एवरेज वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट आई कैप, एवरेज वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जे कैप, एवरेज वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट के कैप इज इक्वल टू, आ जाओ इन सबको बेटा देखिए, आप वी फाइनल की जगह पे वी फाइनल को रखेंगे, वी इनिशियल की जगह पे वी इनिशियल को रखेंगे, प्यार से देखिए, तो क्या आई वाला आई के साथ घटेगा, जे वाला जे के साथ घटेगा, और के वाला, तो क्या मैं डायरेक्ट घटा करके यहाँ पे लिखूं, क्या लिख सकता हूं कि सर जी वी फाइनल का एक्स कंपोनेंट माइनस वी इनिशियल का एक्स कंपोनेंट, यहां से ऐसा लिख सकते हैं, आई कैप ऐसा लिख सकते हैं, है ना? इन द सेम वे अपने पास क्या लिख सकते हैं, आगे जाकर के ये प्लस करके फिर लिखेंगे, यहां से लिखते हैं वी फाइनल का y कंपोनेंट माइनस वी इनिशियल का y कंपोनेंट घटाएंगे जे कैप प्लस, उसके बाद क्या करेंगे हम ऐसा, अच्छा नीचे नीचे क्या करते हैं, साथ साथ में डिवाइड करते चलते, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ऐसा डिवाइड करते चलते हैं, इसको भी डिवाइड कर दिया, प्लीज देखा ध्यान से देखना, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल ऐसा। अब यहां फिर लिखेंगे, अब इसकी बारी 3 नंबर की बारी, वी फाइनल का जेड कंपोनेंट माइनस वी इनिशियल का जेड कंपोनेंट ऐसा, के कैप अपन कितना नीचे में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, क्या ऐसा तोड़ा जा सकता है, क्या ऐसा तोड़ा जा सकता है? अब यहां से क्या देखेंगे, क्या आई वाला आई के साथ बराबर जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ, तो मैं लिख सकता हूं जो इंपॉर्टेंट अपने पास है, एवरेज वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू, अगर एवरेज वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट को इनिशियल वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट से घटाएंगे, फाइनल वेलोसिटी ऑफ एक्स कंपोनेंट को इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एक्स कंपोनेंट से घटाएंगे, हमारे पास जो आएगा वो एवरेज वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आपके पास आएगा, ठीक है ऐसा। चलो ध्यान से देखिए, घटाते हैं भाई साहब, तो आपके पास आ रहा है फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट माइनस इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट अपन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ऐसा है एक फार्मूला। इन द सेम वे आपको बस एक याद रहेगा तो सब याद हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट में चाहिए तो फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट माइनस इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट अपन टी फाइनल माइनस इन द सेम वे वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट इज इक्वल टू वी फाइनल वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट माइनस वी इनिशियल वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट अपन कितना टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ऐसा होगा क्या? समझ बात आ रही? तो हमने क्या किया, 3 पार्ट में तोड़ दिया, बस ऐसा, ये आपको हमने बिल्कुल ब्रेक करके दे दिया, ठीक है। आपका क्या पढ़ रहे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे तो आपको एक ही दिखेगा, चाहे वो एक्स पे चलेगा, चाहे वाई पे चलेगा, चाहे वो जेड पे चलेगा, बात समझ पर जबरदस्ती अगर कुछ इस तरह से एंट्री कर दे तो घबराना नहीं है, समझ में बात आ रही है? क्वेश्चन को अगर टफ बनाने की कोशिश भी करें तब भी हम लड़ेंगे। एवरेज वेलोसिटी का एक्स चाहिए तो एक्स कंपोनेंट को घटाओ, एवरेज वेलोसिटी का वाई चाहिए वाई वाले को घटाओ, एवरेज वेलोसिटी का जेड चाहिए तो जेड वाले को घटा करके बनाएंगे, बोलना भाई, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला अपने पास आ रहा है, ठीक है सर। अच्छा टी फाइनल पे जो वेलोसिटी वो टी इनिशियल, जो टी इनिशियल पे जो टी इनिशियल समय पे जो वेलोसिटी है वो, और टी फाइनल समय पे जो वेलोसिटी अपने पास है वो वी फाइनल कहला रहा है। अरे भाई टी इनिशियल मतलब क्या, इनिशियल समय की वेलोसिटी, और टी फाइनल मतलब फाइनल समय की वेलोसिटी, उसको घटाते हैं, ठीक है बेटा, बोलना यार। चल इसको प्यार से नोट कर ले, फिर हम आगे चलेंगे, जब तक वीडियो पॉज कर, जल्दी करो, बी डोंट हैव मच। आइए एक बार फिर से बता देते हैं, आज बेटा ध्यान से देखना, क्या बोल रहे हैं, हम एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। अब भाई क्या बात कर रहे हैं, एवरेज एक्सेलरेशन, तो आज ध्यान से देखना, हमने क्या बोला, इसको लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डिफाइन करते हैं, किसके लिए, लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, राइट, ऐसा। तो एवरेज वेलोसिटी हमने आपका, ओहो तुम्हें बताना चाहिए यार, एक्सेलरेशन पढ़ा रहा हूँ, एवरेज एक्सेलरेशन सब जगह बी करना,
v कर दिया हूँ, a होगा भाई, सब जगह एक्सेलरेशन a है ना, ये ठीक है, इधर वाला सही है, इधर वाला सब कुछ सही, बस एक्सेलरेशन वाला, हाँ ये एक्सेलरेशन से, सॉरी हमने v लिख दिया, एक्सेलरेशन a, बस बाकी सब सही है, ठीक है। अब यहाँ अपने पास बाकी इधर का सब सही है, बस इधर का चेंज कर लो यार, ये आपके पास एक्सेलरेशन है, ये आपके पास एक्सेलरेशन है, और ये आप इसको बस कट कर लो, बाकी सब सही है, ठीक है सर, ठीक है सर एडिट कर लीजिए, चलिए स्टार्ट कीजिए, हो गया स्टार्ट कर, चलो आधे ध्यान से देखना बेटा, देखो इसके अंदर आप एडिट कर लेना एवरेज एक्सेलरेशन, हम बार बार आपको एवरेज एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, तो एवरेज एक्सेलरेशन को ए से दिखाते हैं, वी से नहीं, ठीक है, हमने यहाँ पे ए दिखा दिया, बाकी तो ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को वी से दिखाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट ए से, एवरेज एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट अपने पास, ठीक है ऐसा जे से, और एवरेज एक्सेलरेशन का जेड कंपोनेंट अपने पास कैसा बेटा, जेड से, बात समझ में आ रही ऐसा, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से हमने दिखा दिया, ठीक है सर। अब आगे चलते हैं इसी में, नेक्स्ट पॉइंट आप जानते हैं क्या होगा कि स्लोप ऑफ सेकंड अगर लेंगे, ठीक है, हाँ यहाँ पे नहीं वेलोसिटी है ना भाई, अच्छा यहाँ पे, हाँ सॉरी, ये आपका होगा, इसको सही कर लेना, एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन, ओके सब जगह कर लेंगे इसको, आपको भी तो ध्यान देना चाहिए ना यार, आप भी अजीब है, आपको ए देखना चाहिए था ना, ए से दिखा रहे, ठीक है ऐसा, चलो बस सिंबल में भाई और कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉन्सेप्ट में, आपको प्रॉब्लम ये है कि सिंबल में हमने ए नहीं दिखाया, आपको ऐसा दिखा दिया, यहाँ ऊपर में दिखाया हूँ ए, यहाँ भी ए लिखना चाहिए था, प्लीज इधर देखो, हमने यहाँ भी ए दिखाया, यहाँ भी हमें क्या लिखना चाहिए था, ए, राइट ऐसा, और कुछ नहीं। चलो आगे चले, चलो आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास होता है कि स्लोप ऑफ सेकंड, जैसे हर जगह हमने देखा है, ये सब ग्राफ में काम आएगा, क्या नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है, स्लोप ऑफ सेकंड, स्लोप ऑफ सेकंड ऑन किसके ऊपर ग्राफ बनाएंगे, ऑन वीटी ग्राफ, वी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ सेकंड ऑन वीटी ग्राफ gives the value of average accelerations, ठीक है, in that time interval, सुनिए इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है, सब जगह आपको सेम बात बता रहा हूं, यहां भी सेम, आइए हमने ग्राफ बना लिया बेटा, बिल्कुल सेम रिपीट टेलीकास्ट है, इधर आ जाओ, इधर अपने पास है बेटा वेलोसिटी है, इधर आपके पास वेलोसिटी लिख दिया, इधर आपके पास क्या बेटा टाइम है, राइट ऐसा, इनके बीच का जो ग्राफ अपने पास है उसको हमने माना कि कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है सर। अब इसमें आप जो सेकंड लेते हैं, आपने क्या किया, इसके अंदर आपने एक सेकंड लिया, ये सेकंड मतलब क्या, दो पॉइंट को टच करके जाएगा, कट करके जाएगा, एक पॉइंट यहां, तो ये वाला जो समय आपका है इसको हमने बोल दिया टी इनिशियल, और ये वाला जो समय पे जो वेलोसिटी अपने पास है उसको हमने बोला, समय को क्या बोला, टी फाइनल, इसके कॉरस्पॉन्डिंग का जो वेलोसिटी अपने पास है वो हमारा वी इनिशियल, इसके कॉरस्पॉन्डिंग की जो टी फाइनल पे जो वेलोसिटी अपने पास है उसको हमने क्या बोला, वी फाइनल। इसका स्लोप निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात है क्या, आपको मैंने पढ़ा चुके, इसका कोऑर्डिनेट कोई बताएगा क्या, इसका कोऑर्डिनेट टी इनिशियल वी इनिशियल, इसका कोऑर्डिनेट में पहले एक्स लिखा था फिर वाई लिखा था, तो इसका अपने पास हो जाएगा टी फाइनल, और आपके पास क्या बेटा वी फाइनल, इसका स्लोप निकालेंगे तो आपके पास कितना होगा, सुनना आइए ध्यान से देखिएगा, इसको स्लोप निकाल रहे हैं, ये तो रिपीट चल रहा है बिल्कुल, हाँ अगर आप एक अच्छे से पढ़ चुके हैं तो सब आपको आसान लगेगा, हाँ चलिए आइए सुनिए ध्यान से, ओके चलो क्या कट रहा है, इधर कट रहा है क्या, ये टाइम कट रहा है, ओके चला, यहाँ पे अपने पास क्या बेटा टाइम का लाइन है, हर जगह मैं इससे ले रहा हूँ, कंटिन्यू चल रहा है ऐसा। अब इसका स्लोप कोई निकालेगा तो बताएगा मुझे कि स्लोप ऑफ सेकंड किसके बराबर है बेटा, स्लोप ऑफ सेकंड बताओ तो मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप कह सकते हैं y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस, तो क्या आप लिख सकते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल अपन कितना बच्चे t फाइनल माइनस v इनिशियल, ऐसा, तो क्या ये आप अगर देखेंगे तो जो सेकंड आपने निकाला है, क्या वो स्लोप ऑफ सेकंड किस टाइम इंटरवल में निकाला है, टी फाइनल से टी इनिशियल के बीच में, मतलब टी इनिशियल से टी फाइनल के बीच इंटरवल, ये वाले इंटरवल में निकाला ना, ये आपका इंटरवल दिख रहा है कि नहीं, टाइम इंटरवल, यही तो डेल्टा टी है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, राइट है सर। तो जो स्लोप ऑफ सेकंड आपके पास आ रहे वो आपका क्या आ रहा है, ये क्या है, इसको पहचानते हो क्या, यही आपका एवरेज वेलोसिटी है ना भाई, डेल्टा वी अपन, तो यही आपके पास क्या आ रहा है बेटा, एवरेज वेलोसिटी। स्लोप ऑफ सेकंड किसी भी टाइम इंटरवल में निकालेंगे, उस टाइम इंटरवल का जो अपने पास
उस टाइम इंटरवल में जो एवरेज वेलोसिटी होगा वही स्लोप ऑफ सेकंड के बराबर होगा। समझ में बात आ रही? बोलना भाई, इस बात को याद रखिएगा। ये ग्राफ आपके ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं यहां से, ठीक है? इन बात को बना लो, फिर हम आगे चलेंगे। जल्दी करो, ये बात याद रखिएगा। जैसे रिपीट चल रहा है भाई साहब, शुरू से हम तो रिपीट कर रहे हैं। चलो देखना बेटा, इसको करेक्शन कर लेना। ये एवरेज एक्सेलरेशन पे बात कर रहे हैं ना, गलती से वेलोसिटी लिखा रहा है, बट आपको ध्यान देना ये क्या लिखा गया, एवरेज एक्सेलरेशन, राइट? ऐसा तो स्लोप ऑफ सेकंड जो अपने पास है, क्या वी फाइनल ऐसा आया, ये किसके बराबर है? क्या आपको दिख रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर है? ओके, ठीक है साहब। अब देखिए आगे चलते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब आपको एक ही जैसा दिख रहा होगा जो शुरू से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा चेंजिंग। अगर यही अपने पास स्लोप ऑफ सेकंड ऑफ आरटी ग्राफ निकालते, ये वीटी ग्राफ का स्लोप ऑफ सेकंड क्या दिखा रहा है? एवरेज एक्सेलरेशन। यही आरटी ग्राफ का स्लोप ऑफ सेकंड निकालते तो हमें क्या दिखाता है? एवरेज वेलोसिटी। बात समझ में आ रही? ठीक है, ऐसा, राइट? ऐसा। और इसी तरह से स्लोप ऑफ सेकंड ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर निकालते तो हमें क्या दिखाता है? एवरेज स्पीड, है भाई? ऐसा, राइट? ऐसा। अब अगला जो टॉपिक अपने पास है बेटा, लिखिएगा जल्दी, इंस्टैंटेनियस स्पीड, साथ साथ में लिखिएगा, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या लिखेंगे? इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है? अब ये अपने पास बिल्कुल सेम, इट इज डिफाइंड एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये कब डिफाइन करते हैं आप जानते हैं? इट इज डिफाइंड एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम्स। आपको इंस्टेंट ऑफ टाइम किसी खास समय पे डिफाइन किया जाता है, ऐसा। क्या इस वाले केस में जो टाइम इंटरवल कैसा होता है समझाते हैं। माना कि टी इनिशियल अपने पास 5 सेकंड है, तो जो अगला टाइम अपने पास लेंगे क्या? 5.0001 सेकंड। क्या ऐसा लेते हैं क्या टाइम इंटरवल? प्लीज मत चलाओ पेन, इधर देखो, सीखो। टेक्नोलॉजी आपके पास है, आप फोटो लेके घर पे लिखे, समझना इंपॉर्टेंट है ना। ये लास्ट बोर्ड पढ़ेंगे बस, लाइट ऐसा। तो टी इनिशियल और ये आपके पास क्या बेटा? टी फाइनल है, ऐसा। तो तुम बताओ, ये डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, सब लोग ध्यान से देखिएगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये जो टाइम इंटरवल अपने पास है, क्या बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल आ रहा है? 0.001 सेकंड, इतना छोटा आ रहा है क्या? क्या ये डेल्टा टी बिल्कुल जीरो के करीब जा रहा है क्या? तो कभी भी डेल्टा टी जीरो के करीब जाता है तो उसको हम किससे दिखाते? dt से। किससे दिखाते बेटा? dt, मतलब वेरी स्मॉल चेंज। कैसा बेटा? बहुत ही स्मॉल चेंज। तो आइए इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन को सिंपली ऐसे दिखाते हैं, एवरेज को यहां पे ऐसे लगा देते हैं। अब क्या कर रहे हैं? इंस्टैंटेनियस की बात कर रहे हैं, तो इंस्टैंटेनियस का फॉर्मूला कैसे बनेगा? सुनो अगेन, डेल्टा वी अपन डेल्टा टी। क्या मैं लिमिट ले लूं? क्या लिमिट मतलब कंडीशन लगाना। क्या कंडीशन लगाओ कि डेल्टा टी 10 to 0 मतलब बहुत ही छोटा है, तो डिफरेंशिएशन बोलता है बेटा इधर ऐसा लिखो। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा लिखाता है। तो एक्सेलरेशन जो अपने पास आता है बेटा, dv वेक्टर अपन dt, जैसे वहां आया था dr वेक्टर अपन dt इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, dr वेक्टर अपन dt इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी डेल्टा आर अपन डेल्टा टी। तो एवरेज मतलब डेल्टा आर, डेल्टा मतलब लार्ज इंटरवल, इंस्टैंटेनियस मतलब बहुत ही छोटा समय। उसी समय पे देखो कितना छोटा समय, समझ में बात आ रही? तो ये आपके पास ऐसा फॉर्मूला है। अब आइए देखिए ध्यान से, इसी को गुरुजी तोड़ दे क्या बेटा? तोड़ दे तो स्मार्ट है। क्या तोड़ सकता है कि एक्सेलरेशन आप लिखा जा सकता है, एक्सेलरेशन एक्स कंपोनेंट आई कैप, एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट जे कैप, एक्सेलरेशन का जेड कंपोनेंट के कैप। नहीं आया। वेलोसिटी अपने पास है गुरुजी, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आई कैप, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जे कैप, वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट के कैप। ऐसा बोलो, ऐसा, राइट? ऐसा। अब यहां से इसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या फ्रेम बनेगा? आ जाओ पुट करते हैं। तो आप, मैं बार बार करूं, ऐसा लिखूं क्या? एक्स कंपोनेंट dvx, नहीं छोड़ दो बच्चा, चला जा, एक्स आई कैप प्लस आपके पास है ए वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ऐसा लिखा जा सकता है एक्सेलरेशन की जगह पे। dy dt जो अपने पास है, ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका? वेलोसिटी का। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं कि d अपन dt, ओके, वेलोसिटी की जगह पे क्या रखेंगे? वेलोसिटी को रखेंगे तो vx i कैप प्लस आपके पास vy j कैप प्लस आपके पास vz k कैप, ऐसा रखेंगे। अब 1 by 1 इसका डिफरेंशिएशन का रूल क्या बोलता है? जिसको नहीं आता घबराना नहीं, मैं सिखाऊंगा। डिफरेंशिएशन का रूल ऐसा बोलता है, सबको 1 by 1 डिफरेंशिएट करो। मतलब ये हो रहा है, ये तो जैसा वैसे ही रहेगा। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पहले करेंगे dvx अपन कितना? dt i कैप, फिर करेंगे dvy अपन dt j कैप, फिर करेंगे dvz अपन dt k कैप। ऐसा अलग अलग करेंगे। समझ में बात आई?
बोलो। इसको हमने क्या किया बेटा, तोड़ दिया। अब यहां से आपने तोड़ दिया तो सर आई वाला आई के बराबर, जे वाला जे के बराबर, के वाला। तो क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कि जो एक्स आपके पास आ रहा है वो किसके बराबर, एक्स इज इक्वल टू क्या, डीवी एक्स अपन, मतलब वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट को टाइम के साथ रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट मिलता है। इन द सेम वे एक्सेलरेशन का जो वाई अपने पास होगा क्या, डीवी वाई अपन कितना बच्चे, dt। ओके, इन द सेम वे एक्सेलरेशन का जो जेड कंपोनेंट अपने पास होगा, एक्सेलरेशन का जो जेड कंपोनेंट अपने पास होगा वो क्या, डीवी जेड अपन dt। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसा निकाला जा सकता है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितना वेलोसिटी का चेंज हो रहा है उसी को एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, ठीक है सर। तो वेलोसिटी के जेड कंपोनेंट को टाइम के साथ रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्सेलरेशन का जेड कंपोनेंट, वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट, वेलोसिटी के जेड वाई कंपोनेंट को एक्सेलरेशन टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट आएगा। समझ में बात आ रही, ठीक है। तो ये चीज अपने पास है। अच्छा, इसी में आप क्या करते हो, अब छोड़ दो, ये भी खत्म नहीं, इसके बहुत और रिलेशन भी तोड़ेंगे, तोड़ के लिखेंगे, हाँ कल करेंगे। आप इतना नोट कीजिए फिर हम आगे करेंगे, ठीक है। ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए। कभी भी इंस्टैंटेनियस मतलब क्या होता है, पार्टिकुलर टाइम पे डिफाइन करते हैं, चाहे इंस्टैंटेनियस स्पीड हो, चाहे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी हो, चाहे आपका इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन हो, ठीक है। एवरेज स्पीड हो, एवरेज वेलोसिटी हो, एवरेज एक्सेलरेशन हो, टाइम इंटरवल में डिफाइन करेंगे। डेल्टा करके फॉर्मूला आता है, डेल्टा आर अपन डेल्टा टी, डेल्टा वी अपन डेल्टा टी, डेल्टा डी अपन डेल्टा टी। समझे बात आ रही है। और बाकी स्लोप, एवरेज वाले केस में स्लोप लेते हैं, इंस्टैंटेनियस वाले केस में हम लोग क्या लेते हैं, टैंजेंट लेते हैं, ठीक है। वीडियो हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं। चलो सब लोग देखना, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशंस। क्या बेटा, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन पे स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। जनरली इसको हम लोग ए वेक्टर से दिखाते हैं, ओके। इसके बारे में हमने आपसे कहा था कि इट इज डिफाइंड एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये बता दिया था आपको कि किसी पार्टिकुलर समय पे इसको डिफाइन किया जाता है ना बेटा, ऐसा। फिर हमने कहा था कि जो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू अपने पास आया था इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन का, वो फार्मूला आपके पास आया था ए वेक्टर इज इक्वल टू डीवी वेक्टर अपन कितना बच्चे, dt। ये आपके पास ऐसा आया था, सुनना ध्यान से, ऐसा राइट ऐसा। फिर हमने कहा था, इसको हमने ब्रेक किया था, इसको शायद ब्रेक किया कि नहीं किया, 3 पार्ट में। ax इज इक्वल टू डी वी एक्स अपन डी टी, ए वाई इज इक्वल टू डी वी अपन, ऐसा नहीं किया क्या, ऐसा किए। चलो फिर से लिख देते हैं। हमने कहा कि एक्सेलरेशन का सिर्फ मुझे एक्स कंपोनेंट चाहिए, तो क्या वेलोसिटी का सिर्फ एक्स कंपोनेंट लेंगे, तो यहां से क्या कहेंगे, इससे कहेंगे डी वी एक्स अपन कितना बच्चे डी टी, ऐसा। एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट चाहिए तो क्या बोलेंगे, डी वी वाई अपन कितना बच्चे डी टी। और एक्सेलरेशन का जेड कंपोनेंट चाहिए तो वेलोसिटी के जेड कंपोनेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। बोलो बाबू प्लीज, इतनी बात हमने कल देख लिया था क्या, ये सारी बात हमने देख लिया था, ठीक है। फिर एक बात हमने कहा था कि आपको शायद ग्राफ वाला बात हमने बताया कि नहीं बताया, एक बार देख लो यहाँ पे, कि अगर आपसे कहें कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन वीटी ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ, सब लोग ध्यान से देखिएगा, gives the value of, है ना, slope of tangent on VT graph gives the value of instantaneous acceleration at particular time, हाँ भाई, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ इधर अपने पास आपने वेलोसिटी लिखा है, वेलोसिटी का x लिख सकते हो, वेलोसिटी का y लिख सकते हो, वेलोसिटी का z लिख सकते हो, चाहे पूरा जो भी अपने पास, राइट। ऐसा हमने इधर वेलोसिटी लिया, इधर अपने पास टाइम है, और माना कि आपको ग्राफ ऐसा दे रखा है, तो हमने आपसे कहा था कि तुम किसी t नॉट टाइम पे जाते हो, फिर t1 टाइम पे जाते हो, फिर t2 टाइम पे जाते हो, t नॉट टाइम पर गए और जा करके यहाँ पे आपने क्या किया मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आपने यहाँ पे क्या किया, एक छोटा सा टेंजेंट ड्रॉ किया। फिर आप यहां पर जाते हैं, सुनिएगा ध्यान से, ऐसा, ठीक है, ऐसा। ये आपके पास यहां पर आप गए और यहां जाकर के आपने क्या किया, इस तरह से आप यहां पे एक छोटा सा आपने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया। फिर आप यहां पर जाते हैं और यहां पर जाकर के एक टेंजेंट ड्रॉ किया। तो ये जो टेंजेंट अपने पास, सुनिएगा, ये टेंजेंट का स्लोप, क्या बेटा, इस टेंजेंट का स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप जो अपने पास है वो हमें क्या देगा, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। किस समय का,
आपने किस समय पे जाकर के इसको बनाया, आपने टी नॉट टाइम पे जाकर के बनाया है, तो ये क्या देगा, टी नॉट टाइम पे आपको एक्सेलरेशन देगा। क्या बेटा, ऐसा देगा साहब। इन द सेम वे ये वाला जो अपने पास टेंजेंट है, इसका जो स्लोप है, स्लोप आपको क्या देगा, सुनिएगा, स्लोप आपको क्या देगा, इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन देगा। किस समय का देगा बेटा, t1 टाइम का देगा। इस वाले टेंजेंट का जो स्लोप अपने पास है, ये हमें क्या देगा बेटा, ये हमें देगा अगेन अपने पास इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। किस समय का देगा, ये आपके पास t2 टाइम का। समझ में बात आ रही। तो हमने क्या देखा कि इस वाले केस में स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होते हैं, जो आपके स्लोप ऑफ टेंजेंट होते हैं, वो हमें क्या देते हैं बेटा, अपने को इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन देते हैं। फिर हमने इससे पहले देखा था स्लोप ऑफ सेकंड जो होता है, जो 2 पॉइंट को कट करके जाता है ग्राफ के, उस टाइम इंटरवल में जब हम निकालते हैं उसका स्लोप, तो हमें क्या देता है, उस सेकंड का जो स्लोप अपने पास होता है, हमें एवरेज एक्सेलरेशन देता है, राइट। ऐसा आपने क्या देखा, आइए इंपॉर्टेंट है यहां से, प्लीज सब लोग ध्यान से देखना। आपने कैसा देखा कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू अपने पास आई, हमारे पास क्या आया, dv वेक्टर अपन कितना बच्चे dt, ऐसा आपके पास आ रहा है, ठीक है। ऐसा क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d अपन dt, ये तो डिफरेंशिएशन है, d अपन dt, और यहां पे आपके पास क्या बेटा, वेलोसिटी है। आ जाओ, इसको क्या लिखा जा सकता है, क्या मैं वेलोसिटी की जगह पे आप जानते हैं कैसा लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी जो अपने पास होता है, क्या वो dr वेक्टर अपन dt के बराबर होता है क्या, ये आपके फॉर्मूला होते हैं क्या। वेलोसिटी जो अपने पास होता है, प्लीज आपके जो वेलोसिटी आपके पास होते हैं, क्या ये जो वेलोसिटी अपने पास है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या। अब हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी की जगह पे इसको ला करके रखेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा dr वेक्टर अपन कितना बच्चे dt। इसका मतलब क्या होता है कि r को एक बार डिफरेंशिएट करो, अब जो इसका रिजल्ट आया उसको फिर डिफरेंशिएट करो, इसको क्या बोलते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डबल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको, डबल डेरिवेटिव ऑफ r वेक्टर, इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ r वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम्स। अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर को 2 बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो क्या आपके पास आता है, वो एक्सेलरेशन आता है। समझ में बात आ रही। डबल डेरिवेटिव ऑफ r वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, r वेक्टर का 2 बार डिफरेंशिएशन करिए, एक बार किया जो आंसर आया, फिर उसको पकड़ के डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। देखो, एक बार जब पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के साथ, तो क्या आपको वेलोसिटी आएगा, फिर वेलोसिटी को आप डिफरेंशिएट करोगे टाइम के साथ, तो आपके पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। समझ में बात आई। तो इसको लिखने का तरीका होता है मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स वाले बच्चे मैथ में पढ़ेंगे, पर आप सीख लो, डबल डेरिवेटिव पता होता है, 2 बार डिफरेंशिएट कर इसको लिखने का तरीका होता है a वेक्टर इज इक्वल टू d2 r वेक्टर अपन कितना dt स्क्वायर। इस तरह से लिखने का तरीका होता है। ये डबल डेरिवेटिव को ऊपर में लिखते हैं 2 बार, d की जगह पे क्या चाहते हैं, 2 d2 r वेक्टर अपन कितना dt स्क्वायर, मतलब r वेक्टर का 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, और जो आंसर आपके पास आएगा वो आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। बात समझ में आई, बोलना मेरा भाई। ऐसा अगर सर जी आप r वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर सिर्फ x के लिए बात करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तो क्या r की जगह पे x लिखेंगे, तो क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट आएगा। अगर मैं r पोजीशन वेक्टर है ना बेटा, ये तो जनरल है, अगर इसके जगह पे x लिखेंगे तो क्या एक्सेलरेशन, x पोजीशन लिखेंगे तो एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट आएगा, x कंपोनेंट। अगर यहाँ y लिखेंगे, y पोजीशन लिखेंगे, तो एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट आएगा, y कंपोनेंट। अगर मैं यहाँ z लिखूंगा तो एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट आएगा, z कंपोनेंट। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आपको बनते हुए दिख रहा है गुरुजी। सबसे पहला एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट के लिए 2 बार आपको x पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इन द सेम वे एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट आपको चाहिए, तो y पोजीशन को 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करिएगा तो आ जाएगा। एक्सेलरेशन का z चाहिए, तो 2 बार z पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। बोलो, ठीक है। ये जनरल हो गया और ये सारा कंपोनेंट के लिए हो गया। अगर आपके पास अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, तो क्या उस पर सिर्फ आपका x बदलेगा, क्या x बदलेगा। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे dx बाई dt, तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट आएगा, फिर उसी को पकड़ के दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट आएगा। बोलना कितना आसान है। एक बार आपने डिफरेंशिएशन किया तो आपके पास क्या आएगा बेटा, वेलोसिटी का x कंपोनेंट आएगा, फिर इसी को पकड़ के दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया तो आपके पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट। बोलो, इन द सेम वे y डायरेक्शन में अगर रॉकेट उड़ रहा है तो उसके अगर y को अपने पास उसके पोजीशन को मतलब y को अगर पकड़ के डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या देगा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट। उसी को पकड़ के दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट। 2 बार डिफरेंशिएशन करने से एक्सेलरेशन में पहुंच जाते हैं, एक बार पोजीशन का डिफरेंशिएशन करने से हम कहां पहुंचते हैं, वेलोसिटी पे। बोलो,
बोलना यार, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होते हैं, आपको पोजीशन गिवन होते हैं और वहां से आपसे डायरेक्ट बोलता है बताओ बेटा, यहां से डायरेक्ट बताओ इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा, बोलो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, अभी सिर्फ हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो जनरल बातें हो गई। आर लिखा हो तो एक्सेलरेशन पूरा आएगा। ठीक है, अगर पार्शियल कर दिया जाए, सिर्फ एक्स के लिए बात किया जाए, तो आर की जगह पे क्या बेटा, एक्स, एक्स भी तो पोजीशन है। आर की जगह पे वाई, तो वाई भी पोजीशन है। आर की जगह पे जेड, मतलब जेड पोजीशन है। बोलो, अगर सिर्फ जेड बदल रहा है तो क्या पार्टिकल सिर्फ जेड डायरेक्शन में जा रहा है? बोलो भाई, क्या वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है? अगर एक कोऑर्डिनेट बदल रहा है तो, अगर अपने पास सिर्फ एक्स बदल रहा है तो क्या वो स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है। बोलो, फिर वाई बदल रहा है, तो समझ गए बात को? आर यू गेटिंग ऑल द पॉइंट? Do you have problem? Any doubts? No doubts? Just D to D पर तो D स्क्वायर तो DR होना चाहिए ना? DR स्क्वायर होना चाहिए? नहीं, DR होना चाहिए। D से D इंटू के तो D स्क्वायर को, और D से R इंटू के तो DR होना चाहिए। क्या बोल रही? मैथमेटिक्स में ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, इसको पढ़ने का तरीका DR स्क्वायर नहीं होता है, फिर R फिर फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। 2 लिख दिया मतलब 2 बार। अगर मैं 10 लिखता, अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता तो इसका मतलब हो रहा R को 10 बार डिफरेंशिएट करो टाइम के साथ। ठीक है, ये हायर मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं। जब आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, आप अपने लेवल पे जब 12वीं में जाओगे तो 3 बार 4 बार डिफरेंशिएट करोगे, और जब अपने पास बीएससी बीटेक में जाओगे तो फिर वहां पे करोगे n बार डिफरेंशिएट करोगे। कितने बार? n बार करोगे। समझ में बात आ रही? खैर, आप अभी इसको सीखिए, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। वीडियो पॉज कीजिए। किसी को डाउट्स है? चलिए आइए एक बार फिर से समझा रहे हैं। बेटा सब लोग इधर देखना, एक बार फिर से समझा रहे हैं, घबराइए नहीं। आप ही जैसे बच्चे। क्या चाहिए बाबू? ब्लू, वहां सर का अच्छा वाला वहां पे होगा। चलो सुन ध्यान से। ऐसा तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर देखो। आइए प्लीज हम लोग ध्यान से देखेंगे। फिर से बता रहा हूँ, सारे बच्चे फिर से देखिए। क्या ये फॉर्मूला आपको हमने पढ़ाया कि इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला अपने पास है dv अपन dt। अगर मैं कहता कि एवरेज एक्सेलरेशन, बाबू प्लीज, बच्चियां प्लीज इधर देख, मत कर यार, ऐसे 11 में करेंगे तो फिर 12 में क्या होगा? सोए रहेगी बैठ के। चलिए यहाँ देख, आप यहाँ देखिए, सुनिए। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो आप क्या बोलते हैं? डेल्टा वी अपन डेल्टा टी। फिर हमने कहा इंस्टैंटेनियस की बात करेंगे तो डीवी वेक्टर अपन dt। राइट? ऐसा सुनना ध्यान से। ऐसा तो प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिएगा, आप क्या v के जगह पे इसके, आप जानते हैं v तो पहले से जानते हैं, dr वेक्टर अपन dt। अगर मैं सिर्फ v लिख रहा हूं, तुम जानते हो ना कि इंस्टैंटेनियस की बात कर रहा मास्टर, क्या एवरेज के लिए ऐसे साइन लगाऊंगा? समझ में बात आ रही है? तो ये क्या है? ये v वेक्टर इज इक्वल टू dr वेक्टर अपन dt। ये आपके पास इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है, तो क्या मैं v की जगह पे इसको रख सकता हूं? मैंने इसको रख दिया। राइट? ऐसा सुनिए ध्यान से। ऐसा इस v की जगह पे हमने इसको रखा है, क्योंकि देखो यहां कहां से, यहां से v की जगह पे क्या मैं इसको रख सकता हूं? तो मैंने रख दिया। अब ये क्या हो रहा है देखिए, एक बार r का डिफरेंशिएशन करिए, अंदर में जो डिफरेंशिएशन हो रहा है किसका? r का। यस, इधर देखिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? r का डिफरेंशिएशन करिए टाइम के साथ एक बार, फिर जो आपका आंसर आए फिर उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करिए। मतलब कितनी बार? 2 बार। किसका? r का। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। एक आपको समझाते हैं, सुनो ध्यान से। जैसे आपके पास ऐसा होता है कि आपके पास हमें कुछ ऐसा दे रखा है, कुछ भी ऊपर में दे रखा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे? ये आपके पास ऐसा दे रखा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो इसको एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो हम क्या करेंगे बेटा? एक बार करेंगे और फिर आपके पास जो आंसर आएगा फिर उसको दोबारा करेंगे। ठीक है, हम सिखाएंगे, अभी हम आएंगे उधर, इसलिए उधर जाना नहीं चाहते हैं। खैर इधर देखो, तो आपने क्या देखा कि 2 बार डिफरेंशिएशन करने जो होता है उसको सिंबॉलिक कैसे दिखाते हैं? d2r वेक्टर अपन dt स्क्वायर। इसका मतलब हो रहा है कि 2 बार डिफरेंशिएशन करिए r का। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के। अगर मैं यहाँ 5 लिख देता और यहाँ भी 5 लिख देता तो इसका मतलब क्या होता? 5 बार डिफरेंशिएशन करिए। किसका? r का। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। ऐसा। खैर अब आ जाओ, यहाँ पे कितने पास कितना है? 2 है और ये 2। तो ये आपको क्या दे रहा? आप क्या देखिए, पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा वो? एक्सेलरेशन देगा। ठीक है सर। अब आप देखिए सर जी, ये r तो पोजीशन है, अगर इसी r पोजीशन पे क्या मैं स्पेशलाइजेशन x y और क्या अलग अलग z रख सकता हूं? क्योंकि x भी पोजीशन है, y भी पोजीशन है और z भी आपका पोजीशन है, तो क्या मैं r के जगह पे x रखूंगा तो क्या सिर्फ x का बात हो जाएगा? जब मैं r के जगह पे सिर्फ, अगर r के जगह पे सिर्फ x रखता हूं तो इसका मतलब क्या हो रहा? गाड़ी सिर्फ स्ट्रेट लाइन जा रही है, x पे जा रही है। तो क्या जब मैं x रखूंगा तो क्या एक्सेलरेशन का सिर्फ और सिर्फ x कंपोनेंट मिलेगा? जब मैं y रखूंगा तो एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट मिलेगा। जब मैं z रखूंगा तो एक्सेलरेशन का क्या मिलेगा अपने पास? z कंपोनेंट। बोलो यार, ठीक है, बात समझ में आ रही? अब आगे देखिए, अब यहां से एक्सेलरेशन को और तोड़ेंगे। अभी आ जाओ इधर देखो,
अब कैसे तोड़ते हैं इधर देखो, इसको तोड़ते हैं हम लोग है ना। जितने भी एक्सेलरेशन पे जोर डाल रहा हूं याद रखिएगा, काम आता है इसलिए जोर डाल रहा हूं, वरना मैं कुछ पढ़ी नहीं। हाँ, एक बार करेंगे पोजीशन का डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी आएगा। उसी को दो बार करेंगे, जितनी बार नहीं सिर्फ दो बार करेंगे तो अपने पास एक्सेलरेशन आएगा। एक बार और कर देगा तो जर्क आ जाएगा, तुम्हें पढ़ना नहीं है। बात समझ में आ रही, समझ बात आ रही है, ठीक है सर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कोई पेन नहीं चलाएगा, खाली समझेगा। आ जाओ अगेन, अपने पास A इज इक्वल टू अपने पास क्या बेटा, dv वेक्टर अपन dt। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? ध्यान से देखिएगा, ठीक है सर। अब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, ये आपका dv है ना, अगर इसको ऐसा लिखा जाए कि A वेक्टर इज इक्वल टू, ये आपका dv अपन कितना बच्चे, ऐसा, ये नीचे में ऐसा लिख देता हूं dt, अलग अलग कर दिया। और ऊपर नीचे हमने क्या क्या, सुनिए ध्यान से, हमने x से यहां और x से यहां मल्टीप्लाई किया। सुनिएगा ध्यान से, ये x आपका क्या पोजीशन है, यहां भी अपने पास क्या बेटा पोजीशन, हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। क्या मैथमेटिक्स को कोई फर्क पड़ा क्या? देखो कट जाएगा, फिर लौट के वही आ जाएगा, कर सकते हैं ना इतना। अगर मैं ऐसा किया तो यहां से क्या फायदा हुआ वो देखिए। एक्सेलरेशन आप x से डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएंगे, x कंपोनेंट इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, dx अपन dt, इसको पहचानते हैं, मास्टर ने पढ़ाया ये dx अपन dt क्या होता है भाई साहब? क्या वेलोसिटी का x कंपोनेंट, क्या वेलोसिटी का x कंपोनेंट, पहचान रहे क्या इसको? और क्या मैं इसको आगे इस तरह से लिख सकता हूं, सॉरी, क्या मैं लिख सकता हूं इसको वेलोसिटी का x कंपोनेंट? ओके, आ तो इधर देख बेटा, राइट है सब। तो ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट हो गया, और ये क्या आपके पास है, dv अपन dx, ऐसा आपके पास, ठीक है ऐसा। तो ये भी रिलेशन आपको याद रखना है कि ax इज इक्वल टू वेलोसिटी का x कंपोनेंट vx इंटू dv अपन कितना बच्चे, dx, समझ में आता, इंटू dv अपन dx, इसको याद रखिएगा, ठीक है सर। इसी तरह से अगर अपने पास यहाँ पे आपने dx से मल्टीप्लाई किया, अगर मैं dy से मल्टीप्लाई करता, क्या करता मैं, dy से मल्टीप्लाई करता, फिर हम किससे मल्टीप्लाई करता, dz से मल्टीप्लाई करते, तो आपके पास क्या बन के आता, फिर से देखो, लगता है कि बच्चों फिर से देखिए, मिटा रहा हूं इसको, ठीक है, फिर आप फिर से देखिए, सीखिए, समझिए ये कैसे होता है, आपको धीरे धीरे आपको याद रखना है, कैसे आया पहले देखना है, ठीक है आपको। तो आपके पास क्या था, dv अपन dt, ये तो सही है, एक्सेलरेशन का यही तो फॉर्मूला है, a इज इक्वल टू dv अपन dt। तो क्या मैं dv का सही छोड़ दिया और नीचे में dt को इधर लिख दिया, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। क्या मैं इधर अगर dx से मल्टीप्लाई करता हूं और इधर भी dx से मल्टीप्लाई करता हूं तो कोई फर्क पड़ा क्या? कोई मैथमेटिक्स में फर्क है? नहीं पड़ा। और ये एक नया टर्म्स आपको मिल गया, क्या ये आपको वेलोसिटी का x कंपोनेंट मिला क्या? तो इधर आपके पास एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी का x कंपोनेंट dv अपन कितना बच्चे, dx, ये आपके पास ऐसा आ रहा है। इन द सेम वे ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या करेंगे, ay कैसे होगा, तो ay कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है, dv अपन dt, ऐसा है। ऊपर नीचे क्या करेंगे बेटा, dy से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी dy से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखिए ये क्या है, वेलोसिटी का y कंपोनेंट, dy अपन dt के वेलोसिटी का y कंपोनेंट। तो यहां से ay इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है वेलोसिटी का y कंपोनेंट dv अपन dy, क्या आपके पास ऐसा आ रहा है क्या? इन द सेम वे अगर आप करेंगे तो एक्सेलरेशन का z कंपोनेंट dv अपन dt, ऐसा, ठीक है ऐसा। यहां भी हम क्या करेंगे बेटा, dz से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां भी किससे, dz। ये क्या बना, वेलोसिटी का z कंपोनेंट dz अपन dt होगा, कॉपी में लिखा हुआ जरूर, हमने पूरा तोड़ा है उसको, तो हमने तोड़ा है। तो az इज इक्वल टू अपने पास, ये अपने पास आ रहा है वेलोसिटी का z कंपोनेंट dv अपन dz। बड़ी काम आता है इसका, अच्छे लेवल पे काम आता है, बहुत बढ़िया लेवल पे काम आता है। कल मैं अपने एमएससी का क्वेश्चन बना रहे थे तो वहां भी काम आया था, हमने ये फार्मूले को लगा करके बनाया था। कहाँ गए ये, ax इक्वल टू bx इंटू dv अपन dx, ठीक है। एक बार एक सब्जेक्ट अच्छा, सारे सब्जेक्ट को आपको अच्छा करना है। अगर आपके सब्जेक्ट अगर अच्छे हो जाएं तो फिर आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। खैर आप पूछिए, ये bx कहां से आ गया? हाँ यही तो कह रहे, कॉपी उठाइए तो एक बार। क्या dx अपन dt मास्टर कहीं लिखा है क्या bx के बराबर? मास्टर लिखा है कि नहीं लिखा है? अरे भाई x का पोजीशन टाइम के साथ वेलोसिटी का x कंपोनेंट, बात समझ में आ रही? y पोजीशन टाइम के साथ वेरी करेगा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट। z पोजीशन टाइम के साथ वेरी करेगा, वेलोसिटी का z कंपोनेंट। नहीं आया, कॉपी में लिखा हुआ होगा। कुछ बातें आ जाए, नोट करके सबसे पहला लिखेंगे। आइए सबसे पहले लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे सबसे पहला, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहला लिखेंगे हम लोग, मतलब समझ आना चाहिए, है ना। कांस्टेंट स्पीड, इसका मतलब क्या होता है? क्वेश्चन में लिखा होगा कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। सबसे पहला कभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, या फिर आपसे बोलेगा यूनिफॉर्म स्पीड,
क्या बोलेगा आपसे, और करके बोलेगा यूनिफॉर्म स्पीड। क्वेश्चन में बोलेगा समझ जाना, स्पीड की बात कर रहे हैं। कांस्टेंट और यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड डू नॉट चेंज विद टाइम्स, डू नॉट चेंज विद टाइम्स। मतलब टाइम के साथ अगर स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड के बाद तो सिर्फ वैसे भी मैग्नीट्यूड होता है, स्पीड तो स्केलर है ना। तो कांस्टेंट स्पीड मतलब ये हो रहा है कि स्पीड का जो मैग्नीट्यूड अपने पास है टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा तो समझ जाना, ठीक है सर। वैसे लिखेगा स्पीड इज इक्वल टू, देखो एग्जांपल बता रहे, स्पीड इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड, ऐसा बोलेगा। क्या ये टाइम के साथ वैरी कर रहा है? क्या ये वैरी कर रहा है टाइम के साथ? नहीं, कांस्टेंट है, राइट है सर। तो अगर स्पीड जो आपके पास है बेटा कांस्टेंट, देखो मत चला पेन, हम पूरा मौका देंगे। आपको पता है ना कि आप जब तक लिखते हैं हम आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है सर। तो कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये समझना कि स्पीड आपका टाइम के साथ बदल नहीं रहा, हमेशा आपका एक जैसा होगा। 30 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चल रहा है तो कंटिन्यू 30 मीटर पर सेकंड से ही चलेगा, ठीक है। समझ में बात आ रही? चलिए आगे नेक्स्ट आपके पास लिखेगा, इसी में नेक्स्ट लिखेगा, आप इसको नोट कीजिए, वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड, ठीक है। इसमें लिखेंगे स्पीड चेंजेस विद टाइम्स, इसमें क्या लिखेंगे, स्पीड चेंजेस विद टाइम, इसमें टाइम के साथ स्पीड आपका चेंज करता है, स्पीड चेंजेस विद टाइम्स, ओके। स्पीड जो आपके टाइम के साथ बदलेंगे, चेंज करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल स्पीड, ओके। चलिए आप इस नोट कीजिए, ओ सॉरी छूटिए, क्या देखिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नहीं क्या लिखा था, वेरिएबल स्पीड, सॉरी वेरिएबल स्पीड, उसका दूसरा नाम होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये भी लिख लो। वेरिएबल स्पीड का दूसरा नाम होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, दोनों लिख लो। अब वेरिएबल स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में लिखेगा, स्पीड चेंजेस विद टाइम्स, वो टाइम के साथ बदलता है, बस इतना ही लिखना और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। लिखे वेरिएबल स्पीड और उसका दूसरा नाम होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, बात समझ में आ रही, ठीक है। और उसके बारे में लिखेगा स्पीड चेंजेस विद टाइम, वो टाइम के साथ बदलता है, ठीक है सर, राइट है सर। चलिए नेक्स्ट आपके पास है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देखो हाँ नेक्स्ट नोट अपने पास है, नेक्स्ट अपने पास है लिखेंगे इसके बारे में, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, सारे बच्चे कल यूनिफॉर्म में आएंगे, मतलब सब एक जैसा बन के आएंगे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सच में मत आ जाना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और अपने पास, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसके बाद दूसरा नाम होता है इसका कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या आपके पास होता है बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी। और जो तीसरा नाम अपने पास होता है यूनिफॉर्म मोशन, ऐसा भी लिखेगा, समझ जाना, यूनिफॉर्म मोशन, कुछ भी लिखा होगा आप समझ जाना, ठीक है ऐसा। तो इसका मतलब क्या बोला, आप कोई पेन नहीं चलाएगा, चला लो पेन, पेन मत चलाओ, मैं लिखा हुआ समझा दूंगा, फिर आप लिखिएगा, दो बात लिखेंगे, दो बात समझाएंगे। सबसे पहले क्या बोला, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एक जैसा, है ना भाई। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी वैसा जो चेंज ना करे, एक ही जैसा। यूनिफॉर्म मोशन, मोशन आपके बिल्कुल सेम है, एक ही जैसा है। मोशन अगर सेम हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, ठीक है सर। इसका मतलब होता है पहला कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो वेलोसिटी आ गया मतलब वेक्टर क्वांटिटी आ गया, तो इसके अंदर दो चीज होंगे बेटा। तो इस वाले केस में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डू नॉट चेंजेस विद टाइम्स, डू नॉट चेंज विद टाइम्स। इस वाले केस में होता है कि टाइम के साथ आपका नहीं बदलेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डू नॉट चेंजेस विद टाइम्स, ओके। और इस वाले केस में पाथ इज स्ट्रेट लाइन, पाथ इज स्ट्रेट लाइन, पाथ ऑफ मोशन, जिस रास्ते पे वो चलेगा, पाथ ऑफ मोशन इज स्ट्रेट लाइन, सुनिए ध्यान से ऐसा। और जो तीसरा पॉइंट इससे रिलेटेड है
पाथ ऑफ मोशन इज स्ट्रेट लाइन। और जो तीसरा पॉइंट अपने पास है इस वाले केस में, कौन से केस में? यूनिफॉर्म मोशन। मत चला पेन, पूरा टाइम देंगे बाबू, प्लीज मत चलाने यार, सीख ले यार, राइट? ऐसा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, सारी जो जिसको सब याद रहेगा वैसा न्यूमेरिकल बनेगा। जिसको याद नहीं होगा छोटा छोटा न्यूमेरिकल बना लेगा। जिसको एक एक पॉइंट याद है वो सारा न्यूमेरिकल बना पाएगा। ठीक है, तो यही बात याद रखना है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डू नॉट चेंज विद टाइम्स। अगर टाइम के साथ वो चेंज नहीं कर रहा है, क्या क्या? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं कर रहा है, तो क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन है। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। बात समझ में आ रही है? क्या बोलेंगे? अपने पास कांस्टेंट वेलोसिटी है। समझ में बात आई? ऐसा यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, उसकी वेलोसिटी जैसा थी अभी भी वैसे ही अपने पास है, एक ही जैसा है। तो क्या अगर ऐसा है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कोई भी टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही? इस वाले केस में क्या बोल रहा है? पहला बात। सेकंड बात क्या बोल रहा है? जब भी अपने पास यूनिफॉर्म मोशन होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, तो याद रखना उस मोशन का जो पाथ अपने पास होगा, जिस पे वो चलेगा, वो आपका कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। मतलब मोशन आपका कैसा होगा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है सर। तीसरी बात क्या बोल रहा है? इंपॉर्टेंट है इस वाले केस में, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। अब बताओ मेरे बच्चे, अगर वो सीधा सीधा चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन अपने पास से बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है, अगर वेलोसिटी सामने था तो हमेशा वेलोसिटी उसका सामने है, उसका वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा। अगर मैं पीछे, अगर मैं मुड़ के इधर चलने लगा तो वेलोसिटी उधर हो जाएगा। जिधर मोशन होता है उधर ही अपने पास वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन मोशन के डायरेक्शन में होता है। अगर मैं, सुनिए ध्यान से समझिए तभी न्यूमेरिकल बनेगा। अगर मैं इधर की तरफ जा रहा बेटा, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन आगे की तरफ है। तो क्या इस वाले केस में क्या है कि वेलोसिटी का ना ही डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। तो क्या अपने पास अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है, तो क्या तुम देखो तो वहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है क्या? क्या दोनों बराबर है क्या? है ना भाई? अगर मैं लौट जाता, अपने डायरेक्शन को बदल देता, तो फिर अपने पास कुछ और हो जाता। तो जब यूनिफॉर्म मोशन अपने पास है तो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, क्योंकि डिस्टेंस के पास तो कोई डायरेक्शन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की दोनों की वैल्यू आपस में कैसी होगी? बराबर होगी। कैसी होगी? बराबर होगी, राइट है सर। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ओके, अब जो दूसरा टॉपिक अपने पास आता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बाद वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी मतलब जिसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदलता है, वो क्या कहलाता है? या फिर दोनों में से कोई एक भी बदल जाएगा तो वो क्या कहलाता है? वेरिएबल वेलोसिटी। बात समझ में आई? पहले आप इस बात को नोट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। वीडियो पॉज कीजिए, लिखते चलो बेटा, रुको। ओके, क्या? आ जाओ, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट, आपने सारी बातों को देख लिया। इस वाले केस में एक बात और है जो आपको याद रखना है कि अगर मोशन आपका स्ट्रेट लाइन हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो रहा है बेटा, इधर देखिए आपको क्या लिखा हुआ है? यूनिफॉर्म स्पीड लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखा हुआ है, कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मोशन लिखा हुआ है। इसमें 4 पॉइंट आपको बता रहा हूं, 3 हुआ है, एक और सुनिए, एक और सारा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्या अपने पास है कि जो एवरेज वेलोसिटी अपने पास होगा बेटा, वो आपके इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगा। इस वाले केस में जो आपका एवरेज वेलोसिटी है इस वाले केस में, क्योंकि सब जगह तो सेम है। अरे 10 मीटर पर सेकंड से साउथ की तरफ जा रहा तो हमेशा 10 मीटर पर सेकंड से साउथ ही की तरफ जाएगा। अगर सचिन हर मैच में 100 रन मार रहा है तो 5 मैच में 500 रन मारेगा, तो उसका एवरेज निकालेगा तब भी 100 का, और वैसे हर मैच में तब भी 100। अगर सचिन 5 मैच खेला, सुनना ध्यान से, और हर मैच में 100 रन मार रहा है, तो एक मैच का रन कितना है? 100। उसका एवरेज निकालोगे तब भी अपने पास कितना है? 100। मतलब एवरेज भी सेम आ रहा है और उसका हर मैच का रन भी सेम आ रहा है, क्योंकि वहां पे सब कुछ सेम है। तो यहां देखो ये क्या लिखा हुआ? यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखा हुआ। इसका मतलब कि हर पॉइंट पे, हर जगह, हर समय वेलोसिटी तो सेम है। तो चाहे एवरेज निकालो चाहे इंस्टैंटेनियस निकालो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। बात समझ में आ रही? ठीक है ऐसा। तो इस बात को याद रखिएगा कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। ये सिंबॉलिक लिखा हुआ है, सारा कुछ सिंबल एकदम क्लियर होना चाहिए। वेलोसिटी पे साइन लगा रहा हूं, सिंपल छोटा तो स्पीड होता है, ये लगाया मतलब एवरेज लगाया, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इस वाले पॉइंट को भी ऐड कीजिए, फिर हम लिखेंगे वेरिएबल। हाँ, हम अपने तरीके से जो पढ़ा रहे, किताब में मिले ना मिले कोई ठिकाना नहीं, हम आप उससे पढ़। सिंबल में क्या रखा है? तो हर केस में एवरेज वेलोसिटी और सेम होगा। हर केस में नहीं, सिर्फ हाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले केस में, यूनिफॉर्म मोशन वाले केस में, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी वाले केस में। चलिए आगे बेटा, हो गया क्या? चलिए आगे चलो सीधा। हाँ बाकी सब में चेंज होता है, बाकी में चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। चलिए आइए नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट आप लिखेगा वेरिएबल वेलोसिटी। चलो आप लिख लो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, लिख लिया वो लास्ट वाला, इसको
तुम कैसे बात कर लेते हो यार। नेक्स्ट आप लिखिएगा बेटा वेरिएबल वेलोसिटी। क्या लिखिएगा? वेरिएबल वेलोसिटी। चलो अब तुम मेरे साथ साथ लिखो, टॉपिक लिखो वेरिएबल। आप क्या लिखिए बेटा? वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी मतलब हो रहा है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और ओनली डायरेक्शन और ओनली मैग्नीट्यूड। प्लीज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों, बोथ, और ओनली मैग्नीट्यूड और ओनली डायरेक्शन चेंजेस, सॉरी ओनली डायरेक्शन, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। हाँ भाई, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों और ओनली डायरेक्शन और ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस विथ टाइम। वेरिएबल वेलोसिटी के बारे में लिखिएगा, चेंजेस विथ टाइम्स। ओके, ए लिखो जी, आप इस सारी बात को लिखिए, पहले आप समझ लो फिर लिख लेना। आ जाओ, पेन छोड़ दो, इधर देखो क्या लिखा हुआ, ध्यान समझिएगा। वेरिएबल वेलोसिटी मतलब वेरिएबल मतलब वेलोसिटी चेंज करेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी के पास दो चीज होते हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा तब भी वेलोसिटी चेंज करेगा, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करेगा तब भी वेलोसिटी चेंज करेगा, अगर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करेंगे तब भी आपका वेलोसिटी चेंज करेगा। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और ओनली डायरेक्शन और ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। ये कह रहा है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज करें, या फिर सिर्फ अपने पास ओनली डायरेक्शन चेंज करें, या फिर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करें, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम्स। तो अगर कभी भी ऐसा होता है कि समय के साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है तब भी वेरिएबल वेलोसिटी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है तब भी वेरिएबल वेलोसिटी, दोनों चेंज कर रहा है तब भी वेरिएबल वेलोसिटी। बात समझ में आ रही? ठीक है सर। तो हमने एग्जांपल आपको लिया इस वाले केस में, देखें अगर कोई पार्टिकल इस वाले रास्ते पे चल रहा है तो यहां पे जब होगा तो उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। देखो जब ये यहां पर है तो कैसे डायरेक्शन निकालेंगे, यहां पे टेंजेंट को ड्रा करेंगे, जो टेंजेंट का डायरेक्शन अपने पास है वही हमारे पास क्या बेटा, वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो यहां भी वेलोसिटी कैसा, v, यहां भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना, v, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो हर जगह सेम है। यहाँ पे देखो जब इस पे जा रहा है गोल गोल, आप जैसे आप क्या करते हैं कि अगर किसी सर्कुलर ट्रैक पे अगर दौड़ते हैं तो वहां पे क्या होता है कि माना कि आपका मैग्नीट्यूड सेम है, 10 मीटर पर सेकंड से कंटिन्यू दौड़ रहे, आज ऐसे समझाते हैं, 10 मीटर पर सेकंड से यहाँ भी दौड़ रहे हैं, यहाँ भी कितना से दौड़ रहे हैं आप, 10 मीटर पर सेकंड से यहाँ भी कितना, आप 10 मीटर पर सेकंड से यहाँ भी कितना। तो आप देखें क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो हर जगह सेम है। आप यहाँ ध्यान से देखें तो क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है क्या, इधर देखो बेटा, है ना ऐसा। तो यहाँ पे आपके क्या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है, बट यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो हर जगह चेंज हो रहा है। देखो अगर आपको यहाँ पे डायरेक्शन चेक करना है कि डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ पे डायरेक्शन इधर की तरफ है, आपको यहाँ पे चेक करना है तो डायरेक्शन इधर की तरफ है, आपको यहाँ चेक करना है डायरेक्शन इधर की तरफ, आपको यहाँ चेक करना है तो डायरेक्शन इधर की तरफ है। तो क्या आप ऐसा देख रहे हैं कि हर जगह पे डायरेक्शन आपको बदल रहे हैं,
अरे भाई सब जगह डायरेक्शन कैसा हो रहा है, आपका चेंज कर रहा है, बट आपके मैग्नीट्यूड कैसे? तो क्या ये वेरिएबल वेलोसिटी का केस है? डेफिनेटली। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज कर रहे हैं बेटा? डायरेक्शन। इस वाले केस में देखेंगे डायरेक्शन तो हमेशा एक ही तरफ है, एक ही डायरेक्शन है। क्या इस डायरेक्शन को हम लोग आई कैप बोलते हैं क्या? तो आप यहाँ देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन तो आई कैप है हर जगह पे, बट हर जगह इसका मैग्नीट्यूड आपका बदल रहा है। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, हर जगह इसका मैग्नीट्यूड आपका बदल रहा है। बात समझ में आ रही? बोलना भाई, ठीक है, बात समझ में आ रही? इसका राइट है सब। और इस वाले केस में अपने पास क्या हो रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ओनली, यहाँ पे क्या लिखा है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजिंग विद टाइम्स। यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजिंग विद टाइम्स, तो यहाँ पे लगा दो ओनली डायरेक्शन, यहाँ पे लिख देते हैं ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजिंग विद टाइम्स। यहाँ पे क्या हो रहे हैं? सिर्फ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आपके टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। समझ में बात आ रही है? आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे, नोट करके नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। या फिर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है, और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है, और सिर्फ वेलोसिटी आपके चेंज कर सकते हैं। समझ में बात आ रही? कौन आ रहा है?